वेरी गुड मॉर्निंग। किसी किसी का डिप्रेशन जल्दी ठीक हो जाता है, पूरी रिकवरी आती है। किसी किसी का डिप्रेशन उतनी जल्दी ठीक नहीं होता, पूरी रिकवरी भी नहीं आ रही होती। कौन वो लोग होते हैं जिनमें जल्दी ठीक हो जाता है और पूरी रिकवरी आएगी? वेरएज कौन से वो लोग हैं जिनमें पूरी रिकवरी नहीं आएगी और या शायद जल्दी ठीक ना हो? क्या ये पता चल सकता है? मैं डॉक्टर शाश्वत सक्सेना हूं, कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट लखनऊ, और ये वीडियो इस बात पे है कि क्या कुछ प्रेडिक्टिव फैक्टर्स हैं कि जो डिप्रेसिव एपिसोड हुआ है, चाहे मुझे हुआ हो चाहे किसी फैमिली मेंबर को हुआ, पता चल पाए कि ये कितना ठीक होगा, जल्दी ठीक होगा, रिस्पॉन्स कितना अच्छा आएगा, क्या पता चल सकता है? यस, 3 बेसिक प्रेडिक्टिव फैक्टर्स हैं। One is related to the severity of depression. दूसरा साइकोसोशल जो एडजस्टमेंट होता है पेशेंट का बिफोर द एपिसोड, उससे रिलेटेड है। एंड थर्ड उसकी कोमॉर्बिडिटीज से रिलेटेड है। अगर किसी पेशेंट में डिप्रेसिव एपिसोड में सेवेरिटी कम है, माइल्ड टू मॉडरेट डिप्रेशन हुआ है, चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि ये 2 से 3 महीने में ठीक हो जाएगा और उसके बाद अगर कंटिन्यूअस 5-6 महीने का मेंटेनेंस रखेगा तो ठीक रहेगा भी। फर्स्ट एपिसोड है माइल्ड टू मॉडरेट। अगर सेवेरिटी ज्यादा है, यानी बहुत सारे सिम्टम्स आ रहे हैं, बहुत निगेटिव थॉट्स आ रही हैं, सुसाइडल थॉट्स भी आ रहे हैं, हॉस्पिटलाइज करना पड़ रहा है, या साइकोटिक फीचर आ रहे हैं कि डिल्यूजन हो रहे हैं या हेलुसिनेशन हो रहे हैं कि मुझसे कोई कह रहा है कि तुम बहुत बुरे हो, या लग रहा है कि सब लोग मुझे ही देख रहे हैं, मेरी गलती है कोई, ये डिल्यूजन्स होने लग गए हैं, इन दैट केस जो प्रोग्नोसिस होती है वो अच्छी नहीं होती। सो सेवेरिटी शुड बी लो, माइल्ड टू मॉडरेट, 2 4-5 सिम्टम अगर आ रहे हैं तो इट इज फाइन। पर अगर 6 7 8 सिम्टम जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं, बहुत सारे सिम्टम्स हैं, अगर 7-8 सिम्टम आ रहे हैं तो प्रोग्नोसिस इज नॉट दैट गुड। सेकेंड इज बिफोर डिप्रेशन स्टार्टेड पेशेंट का साइकोसोशल एडजस्टमेंट कैसा था? उसको फैमिली में एडजस्टमेंट है कि नहीं है? उसकी एडोलेसेंस में जब ये कॉलेज में था उस समय उसके फ्रेंड्स वगैरह थे या नहीं थे, एडजस्टेड था या नहीं था? पिछले 5 सालों में बिफोर द डिप्रेशन स्टार्टेड जॉब कर भी रहा था या नहीं कर रहा था? उस जॉब में एडजस्टेड था या नहीं था? ये बहुत बड़ा प्रेडिक्टिव फैक्टर है, क्योंकि जिसकी फैमिली या प्रोफेशनल लाइफ एडजस्टेड नहीं है बिफोर द स्टार्ट ऑफ डिप्रेशन, तो डिप्रेशन ठीक होते होते फिर उसको उसमें इंटेंगल होने लग जाता है, डिप्रेसिव एपिसोड ठीक नहीं होता। एंड द लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इज प्रेजेंस ऑफ कोमॉर्बिडिटी, यानी डिप्रेशन के साथ एंजाइटी डिसऑर्डर है या नहीं, डिप्रेशन के साथ नशे की आदत है या नहीं, डिप्रेशन के साथ कोई और फिजिकल मेजर प्रॉब्लम है या नहीं, यानी कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर है या स्ट्रोक है या डायबिटीज है। तो जिन लोगों में फिजिकल मेजर डिसऑर्डर होते हैं, चाहे बीपी का हो चाहे डायबिटीज हो, या जिनमें एंजाइटी डिसऑर्डर साथ साथ में कई लोगों को ओसीडी होता है या पैनिक डिसऑर्डर होता है, या ऐसा टोल्ड यू कि नशा करने लग जाते हैं, अल्कोहल डिपेंडेंस है, तो उन लोगों में डिप्रेशन आसानी से ठीक नहीं होता, ड्यूरेशन ज्यादा रहती है और प्रोग्नोसिस अच्छी नहीं होती। सो व्हाट वी कैन डू? या देखो, प्रीवियस साइकोसोशल एडजस्टमेंट का तो कुछ भी नहीं कर सकते, इट वोंट बी चेंज्ड। व्हाट कैन बी डन इज, अगर आपको साथ साथ में कोई और साइकेट्रिक या फिजिकल डिसऑर्डर है तो आप उसका साथ में ट्रीटमेंट लें। अपने डॉक्टर को बता दें मैं अल्कोहल लेता हूं या कैनबिस लेता हूं या टोबैको लेता हूं, सो दैट वो भी साथ में ठीक किया जा पाए, या बार बार हाथ धोता हूं, या पैनिक अटैक्स आते हैं मुझे, एनीथिंग लाइक दैट। और इनिशियल जब ट्रीटमेंट लें तो उसके बाद जब आप ठीक होने लग जाएं तो मेंटेनेंस पीरियड में दवा एकदम से ना छोड़ें। थैंक यू।